गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहता था कैफ। उम्र सिर्फ 12 साल, लेकिन चेहरे पर उम्र से ज़्यादा परेशानियां लिखी रहती थीं। पिता उसे याद भी नहीं थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। कई कई दिन ऐसे निकल जाते जब घर में चूल्हा तक नहीं जलता। हर सुबह कैफ उठकर माँ का चेहरा देखता। माँ हल्की आवाज़ में बोलती, बेटा तू जंगल मत जाया कर, डर लगता है। कैफ मुस्कुरा देता, लेकिन दिल के अंदर डर को छुपा लेता। घर के बाहर एक गाय बंधी रहती थी। खुद भूखा होने के बावजूद कैफ सबसे पहले उसी को थोड़ा सा खाना देता। तू भूखी रहेगी तो दूध कैसे देगी? गाय उसकी आंखों में देखती, जैसे सब समझ रही हो। छत पर रोज एक कबूतर आकर बैठता। कैफ जब भी उसे देखता मन ही मन सोचता, शायद ये मेरी हालत समझता है। एक दिन माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। सांस तेज चल रही थी। कैफ घबरा गया। गांव में दवा लेने के पैसे नहीं थे। उसने तय किया कि जंगल से लकड़ी लाकर बेचेगा। जंगल गांव से थोड़ा ही दूर था, लेकिन अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल जाता। ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाज़ें और एक अनजान डर। फिर भी कैफ चलता रहा। चलते चलते उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। एक चूहा घायल पड़ा था, कांप रहा था। कैफ रुक गया। मन में सवाल उठा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या होगा? उसने पास का पत्ता लिया, चूहे को धीरे से उठाया और सुरक्षित जगह रख दिया। डर मत, मैं हूँ। थोड़ा आगे बढ़ा तो पेड़ पर एक तोता बैठा था। अचानक बोला, इंसान होकर भी तू जानवरों से अच्छा है। कैफ चौंक गया, लेकिन मुस्कुरा दिया। उसी समय झाड़ियों से तेज आवाज आई। एक हिरन भागता हुआ निकला, आंखों में डर साफ था। कैफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जंगल अचानक बहुत शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। तभी झाड़ियों से एक विशाल शेर निकला, कमजोर, भूखा, लेकिन आंखों में अभी भी ताकत थी। कैफ के पैर कांप गए, लेकिन वो भागा नहीं। उसने सिर झुका लिया। तोते की आवाज गूंजी, ये वही लड़का है जिसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। शेर रुका। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, कुछ और था, पहचान। कबूतर ऊपर से चक्कर लगाने लगा। चूहा झाड़ियों से बाहर आया। हिरन दूर खड़ा देख रहा था। जंगल जैसे एक पल के लिए रुक गया। शेर धीरे धीरे पीछे हटा और रास्ता दे दिया। कैफ समझ गया, आज जंगल उसका दुश्मन नहीं है। वापस गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। गाय अपने आप उसके घर के पास आ खड़ी हुई। किसी ने गांव से थोड़ी दवा और खाना भिजवा दिया। माँ की सांसें अब सामान्य थी। रात को कैफ बाहर बैठा आसमान देख रहा था। छत पर कबूतर बैठा था। दूर जंगल की ओर देखा तो शेर की परछाई दिखी और फिर अंधेरे में खो गई। कैफ की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार दुख के नहीं। उसने धीरे से कहा, शायद सच ही है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अच्छा रहो तो जद भी दो तो बन देखता है।